अब देखिएगा बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर नंबर 29 को। काफ़ी दिनों से जो चल रहा है इसके लास्ट टॉपिक दैट इज जनन ग्रंथियाँ एंड फिर गोनाड ग्लैंड्स। जनन ग्रंथियाँ जिसे आप लोग जनन ग्रंथि भी बोलते हो। नॉर्मली क्या है, ये दोनों ग्रंथियाँ नर और मादा दोनों में क्या है, अलग अलग होती हैं। आई बात समझ में? नर और मादा दोनों में अलग अलग है। दूसरी बात क्या है बेटा, ये नर और मादा में अलग अलग होने के कारण अब देखिएगा और क्या क्या है, नर में तो इन्हें वृषण और मादा में इन्हें अंडाशय कहा जाता है। दोनों ग्रंथियों के एक और बात की, हमेशा पेयर के फॉर्म में यानी कि जोड़े के रूप में होती है, ठीक है ना, यानी कि संख्या में क्या होती है, 2। अब वृषण की बात करते हैं, टेस्टिस की, ये नर जनक ग्रंथि है। नर में वृषण, टेस्टिस की अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं अंतःस्रावी प्रकृति की होती हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सी कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं, ठीक है, ये लीडिंग सेल्स, ठीक है ना। ये क्या है, अंतःस्रावी प्रकृति के। मानव में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर, यानी कि कहाँ होंगे, उदर गुहा के बाहर, अंतर है दोनों में, ठीक है ना, वहाँ वो उदर गुहा के अंदर होते हैं। वृषण कोष में स्थित होते हैं। अंतराली कोशिकाओं के द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, जो कि एक स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है, स्टेरॉयड मतलब वसायुक्त हार्मोन का स्त्राव होता है। इन हार्मोन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के LH और ICH। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ICH क्या है, इंट्राकोस्टल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। अभी क्या है, एंड्रोजन हार्मोन जो है वो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए। अब नित्यंग लैंगिक लक्षणों क्या है कि भाई वृषण कोष का बढ़ना, मूंछों का आना, भारी आवाज़ होना, शरीर पर बालों का होना, मैथुन की इच्छा का विकास होना आदि, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। दूसरा, पूरे शरीर पर बालों का विकास होना, ठीक है ना, छाती का चौड़ा होना। अच्छा, यौवनावस्था से पूर्ण, कौन सी अवस्था से, यौवन अवस्था से पूर्ण वृषणों को शल्य चिकित्सा के द्वारा हटा देने को आप लोग जनदनाशन या बधियाकरण बोलते हो, ठीक है ना, ऑर्किडेक्टोमी और कैस्ट्रेशन बोलते हो। इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण नर हार्मोन का स्त्राव कम हो जाता है और व्यक्ति क्या है, नपुंसक हो जाता है और प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं हो पाता, ठीक है। उसमें प्राथमिक में क्या, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास क्या है, नहीं हो पाता है। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा, ओके। अब पशुपालन में बधिया मुर्गे, ठीक है, जिसे आप लोग कैपोन्स बोलते हो, बधिया घोड़े, ग्लीडिंग्स उत्पन्न करने की क्रिया का उपयोग किया जाता है। ऐसे प्राणी एक तो सरल स्वभाव के होते हैं, इनका प्रबंधन सुगम होता है, यानी इनको आप लोग आसानी से रख सकते हो। प्रबंधन का मतलब होता है रख रखाव, ठीक है। क्लियर है ना बेटा, ओके। अगला क्या है, अंडाशय, ओवरी। अंडाशय क्या है, मादा जनन ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला है एस्ट्रोजन, यह ग्राफिन पुट्टिकाओं, ग्राफिन फॉलिकल के द्वारा निकलता है। इस हार्मोन के द्वारा मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, क्लैटोरिस, स्तनों आदि का विकास, आवाज़ का बारीक होना, मासिक चक्र का प्रारंभन, नितंब का भारी होना, शालीनता और मैथुन की इच्छा जागृत होना आदि विकसित होती है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दूसरा हार्मोन है। क्या है ये, सुनिएगा मेरी बात। ये हार्मोन अंडोत्सर्ग के पश्चात, अंडोत्सर्ग मतलब जब अंडाशय से अंडा बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, के पश्चात विकसित पीले रंग की ग्रंथि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा निकलता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब यहाँ पर भी कौन है, LH काम कर रहा है, ठीक है ना। इस हार्मोन के स्त्राव से स्त्रियों में स्तनों का विकास, दुग्ध ग्रंथियों में वृद्धि एवं सक्रियकरण, गर्भधारण के लिए आवश्यक संरचनात्मक कार्य की परिवर्तन, ठीक है, गर्भाशय की भित्ति में रुधिर परिवहन का बढ़ना और ग्लाइकोजन एवं वसाओं का संचयन आदि की क्रियाओं का परिवहन किया जाता है, ठीक है ना। अगला है रिलैक्सिन। ये हार्मोन क्या है बेटा, इस हार्मोन का स्त्राव कार्पस, कौन कर रहा है बेटा, कार्पस ल्यूटियम। ये भी कौन निकाल रहा है, कार्पस ल्यूटियम निकालता है। कौन भी निकालता है इसको, कार्पस ल्यूटियम। और इसका काम क्या है, प्रसव क्रिया, यानी कि शिशु के जन्म के समय प्यूबिस सिम्फाइसिस के जोड़ में सफलता। प्यूबिस सिम्फाइसिस एक अस्थि होती है, एक हड्डी है बेटा प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है ना, उसके जोड़ में शिथिलता लाना, यानी कि उसको क्या कहता है, चौड़ा करता है। और ये हार्मोन शिशु के जन्म में सहायक है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन के अल्पस्राव के कारण, अच्छा, एस्ट्रोजन हार्मोन जो अगर कम निकलता है तो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं होते और मासिक चक्र में अनियमितता आ जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन के अतिस्राव के कारण अनियमित मासिक चक्र अवस्था उत्पन्न हो जाती है और अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक स्त्राव एवं कैंसर का खतरा हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिर भी। अब थॉमस एडिसन को आप लोग अंतःस्रावी का जनक बोलते हो। क्लाइड बर्नार्ड ने सर्वप्रथम अंतःस्राव का उपयोग किया था। बेलिंग और स्टर्लिंग ने सिक्रेटिन नामक हार्मोन की खोज की थी। हार्मोन एक ऐसा रासायनिक दूत है, यानी कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो हमारे भोजन में नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरफ संश्लेषित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिकाविहीन ग्रंथियाँ होती हैं, आपको पता है, ठीक है।
और उनसे निकलने वाले हार्मोन सीधे रक्त में मिलते हैं। हाइपोथैलेमस मोचा को निरोधी 2 हार्मोन होते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर के ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है और हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में रहती है। ठीक है, ओके। और इसे सर्वोच्च कमांडर बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। थायराइड ग्रंथि थायरॉइड से निकलता है और यह हार्मोन अल्प स्राव के कारण मानव में गलगंड या गीगाणु होता है। ठीक है ना। पैराथायराइड से पैराथॉर्मोन निकलता है, जिसे आप लोग कॉलिफ हार्मोन भी बोलते हैं। थाइमस से थाइमोसिन निकलता है। पीनियल के कारण जो लैंगिक जैविक कड़ी है उसका नियंत्रण करती है। ठीक है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी, दोनों प्रकार की ग्रंथियां हो सकती है। इंसुलिन हार्मोन अल्प स्राव में मानव मधुमेह से ग्रसित हो जाता है। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो स्टेरॉइड प्रकार की होती है, हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है ना, क्लियर है। और लिंग हार्मोन, वृषणों से बेटा टेस्टोस्टेरोन एंडोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो नर में यौन अवस्था और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास और शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। अंडाशय से 3 हार्मोन निकलते हैं, जो मादा में किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास और मंडाणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर है, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर, तो आप लोगों को ये करना है। क्लियर है, आई बात समझ में। ठीक है, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।